सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 22 अप्रैल। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी आता है एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। बाय द वे, ऐसे भी एनएससी या जो एक्सचेंज है वो तो मेरा कोई चाचा मामा ताऊ का है नहीं, तो वो मैं पहले से प्रेडिक्ट कर लूंगा। बट मैं एक प्लान करता हूँ और वो प्लान के अकॉर्डिंगली एक्शन लेने के लिए ट्राई करता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। और जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं प्लॉट करके रखा हूँ कल के लिए, ये मेरा फिबोनाची के ऊपर बेस करके प्लॉट किया हुआ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कल फ्राइडे के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था वो मार्केट ने कैसे रेस्पेक्ट किया या नहीं किया। तो हम लोग का मेरा एक्सपेक्टेशन, अगर ये रेंज पे ओपन होता था तो अपसाइड के लिए ट्रेड अवॉइड करने वाला मेरा प्लान था। तो मार्केट तो बहुत गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ ये पॉइंट पे, ये नीचे जो हम लोगों ने सपोर्ट प्लॉट किया था वो सपोर्ट पे ही ओपन, तो थोड़ा उसके जस्ट ऊपर हो, ऊपर आके सपोर्ट पे ही पहला कैंडल से ही सपोर्ट लेते हो अपसाइड कंटिन्यूअस एक अप मूव दिया। तो मेरा यहाँ कहीं पे एक एंट्री बना था ऊपर, और ये पॉइंट तक मैंने कैप्चर किया। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था, और अपसाइड इतना तक ही ट्रेड किया था। और अगर मैं निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी का देखूं, तो बैंक निफ्टी के लिए इस पॉइंट पे एक एक मिनट, बैंक निफ्टी में मैंने उस दिन कल फ्राइडे को एक ट्रेड लिया था। तो यहाँ ये पॉइंट पे कहीं पे मेरा एक ट्रेड बना था। मैं ये फ्यूचर के चार्ट पे क्लियरली दिखेगा। ओके, तो मेरा ये पॉइंट पे अपसाइड के लिए ट्रेड बना था और यहाँ तक ही कैप्चर किया था। छोटा सा क्वांटिटी, और ये छोटा सा ये लेके टारगेट ये लिया था। तो ये निफ्टी था, और ये बैंक निफ्टी के लिए देखे तो बैंक निफ्टी गैप गैप डाउन, दोनों गैप डाउन ही खुला है। गैप डाउन खुलने के बाद जो निफ्टी ने जो मेरा सपोर्ट प्लॉट किया हुआ था, सपोर्ट से अल्टीमेटली अप मूव किया था। और बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने रैंडम, मैं ये रैंडम तो नहीं बोल सकते, प्रोबेबली कहीं पे यहाँ पे कुछ सपोर्ट वगैरह होगा यहाँ पे, तो ये सपोर्ट लेते हुए अप मूव किया है। तो अभी डिस्कस करते हैं कल के लिए क्या क्या प्लान हम लोग कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। ओके, अभी दोनों देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों को ही देखेंगे, तो ट्रेंड अभी क्या हो रहा है, मार्केट ये नीचे आया, नीचे आने के बाद अप मूव किया, अप मूव करने के बाद यहाँ से ये नीचे, यहाँ से अप मूव किया था, अप मूव करने के बाद नीचे आया, मतलब ऐसे गया, ऊपर गया डेली टाइम फ्रेम में। फिर ये जो रेड कैंडल है ये ऐसा फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद ऐसा टाइप का एक मूव दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल टाइप का दिख रहा है। ग्रीन कैंडल टाइप का क्या है, एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये एक स्विंग स्विंग ये लोअर लोअर हाई एक था, और ये अगर लोअर हाई फिर से ब्रेक करता है तो मार्केट का फिर जो है, जो ट्रेंड है, ट्रेंड शिफ्टिंग टाइप हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कल हम लोगों के लिए ये एक लेवल हो जाएगा मार्केट कंसर्न का। और ये लेवल अब अपसाइड के लिए हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, और ये क्रॉस करने के बाद फुल क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में वही स्ट्रेट ये अप गया है। तो अगर ये लेवल क्रॉस करने तक, ये लेवल तक हम लोग ट्रेड पे एंट्री कर सकते हैं बाय साइड के लिए। वो छोटा टाइम फ्रेम में देख लेंगे, तो वे बेटर है छोटा टाइम फ्रेम में ही देख लेते हैं, क्योंकि 75 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा क्लियरिटी नहीं है। सिमिलर अगर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, तो बैंक निफ्टी ने भी सेम है, बैंक निफ्टी का भी सेम प्राइस एक्सचेंज था, ऊपर गया, नीचे है, नीचे आने के बाद ये ऊपर अप मूव किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस ये है कि ये जो स्विंग बना है, बैंक निफ्टी ने 0.786 का, जो फिबोनाची 0.786 लेवल है, ये क्रॉस कर दिया है, बट निफ्टी ने अभी तक क्रॉस नहीं किया। बट अगर मैं ये देखूं, अपना गिफ्ट निफ्टी देखूं, तो गिफ्ट निफ्टी जो कल का क्लोजिंग था, जो फ्राइडे का क्लोजिंग टाइम से अभी ये 73 पॉइंट, सॉरी एक थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। तो लास्ट जो क्लोजिंग था, मैं यहाँ से अगर यहाँ तक कंसिडर करता हूँ, 60-70 पॉइंट के आसपास का दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक जोन टाइप का बनाते हुए भी दिख रहा है। अगर ये जोन मॉर्निंग सेशन में अगर क्रॉस कर जाता है, तो हम लोग को गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये जोन को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे आता है, तो आइदर फ्लैट या 20-30 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपनिंग हम लोग कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ओके, तो अभी देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हम जो कंसर्न वाला जो रेजिस्टेंस है ये है।
22,333,331। तो ये रेंज पे कहीं पे अगर मार्केट ओपन होता है, ये लेवल के नीचे अगर ओपन होता है, अप मूव के बाद 22,213 के ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। ये लेवल मेरा हम लोग के लिए इनिशियल टारगेट हो जाएगा। अभी अगर ये लेवल भी क्रॉस कर जाता है, ये लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पुल बैक के लिए, पुल बैक के बाद अगर अपसाइड क्रॉस करता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 22,429, 22,504 और दूसरा 22,560, ये तीनों हम लोग के लिए अपसाइड में टारगेट हो सकता है। अभी इसमें अगर मैं सीपीआर प्लॉट करके देखूं कल के लिए, तो मंथली सीपीआर ये रेंज पे मेरा मंथली सीपीआर है। तो यहाँ पे अप मूव करने के बाद डेफिनेटली एक सपोर्ट ले सकता है। सिमिलरली वीकली और डेली सीपीआर मेरे को कल के लिए नेक्स्ट वीक का ही सीपीआर देखना होगा, और सिमिलरली नेक्स्ट टुमारो सीपीआर फॉर टुमारो देखना होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे वीकली सीपीआर प्लॉट कर देता हूँ। तो वीकली सीपीआर मेरा यहाँ पे है, नीचे यहाँ पे वीकली सीपीआर है। और अगर डेली सीपीआर के बारे में देखूं, तो डेली सीपीआर मेरा आ जाता है ये कंप्लीट ये रेंज पे। तो मार्केट अगर नीचे कहीं पे हम लोगों को मूव करना होगा या नीचे के लिए हम लोगों को प्लान करना होगा, तो ये जो नीचे जितना यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक हम लोगों को कल कहीं ना कहीं पे मार्केट सपोर्ट ऑफर करते हुए दिख सकता है। तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो डाउन साइड के लिए ट्रेड जो होगा, ये इसके नीचे ही हम लोग प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ अगर प्लान करना होगा। या फिर बहुत ऊपर खुल गया, तो ये पॉइंट पे अगर एम टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता है, तो ये हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एटलीस्ट इसके नीचे या फिर ये पॉइंट पे अगर कुछ एम एम पैटर्न कुछ फॉर्म होता है, तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्पेस, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, तो अपसाइड के लिए बहुत ज्यादा कुछ बाकी नहीं रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है, तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा। तो हम लोगों का बैंक निफ्टी में प्लान क्या हो सकता है, अगर गैप अप खुल गया तो एक शार्प डाउन साइड के लिए, यहाँ यहाँ कहीं पे अगर खुल गया तो डाउन साइड के लिए एक प्लान कर सकते हैं अप टू ये पॉइंट। ओके, सिमिलर प्लान हम लोग निफ्टी के लिए भी कर सकते हैं। ये जो स्विंग हाई था, लोअर हाई, उसमें इसके इस पॉइंट पे छोटा टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी में भी देखें तो यहाँ पे भी एक छोटा टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। या उसके बाद अगर ये रेस्पेक्ट नहीं किया, अपसाइड क्रॉस कर गया, तो एक पुल बैक के बाद अगर अपसाइड क्रॉस कर गया, तो कंप्लीट क्वांटिटी के साथ हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 48,137 कर सकते हैं, या फिर करूंगा अगर सिचुएशन परमिट करता है तो। दूसरा टारगेट 48,377 और तीसरा 48,648 हो सकता है। अभी बैंक निफ्टी में सीपीआर और ये देखूं तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए कल का डेली, ये कल डेली डेली का सीपीआर है। तो बैंक निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी यहाँ से यहाँ तक डेली इसका सीपीआर है। अगर मैं वीकली का देखूं, तो वीकली ये रेंज पे, यहाँ पे हम लोग का वीकली सीपीआर है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का सीपीआर से भरा हुआ है। और अगर मंथली सीपीआर को भी देखूं, एक मिनट, अगर मंथली सीपीआर को देखूं, तो ये मंथली सीपीआर प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पे मंथली सीपीआर, तो नीचे अगर देखूं तो हम लोगों को कोई मतलब कहीं से भी सपोर्ट लेके मार्केट फिर से अप मूव होने के चांसेस दिख रहा है। तो थोड़ा सा डाउन साइड के लिए हम लोग प्लान अवॉइड ही करेंगे बैंक निफ्टी में भी। हाँ, अगर कुछ 15 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन बन जाता है, प्राइस एक्शन ऐसा कुछ बन जाता है, तो अलग बात है। अदरवाइज हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान अवॉइड करेंगे। और ट्रेड प्लान कर सकते हैं इनिशियली यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर जाके ये लेवल पे अगर कुछ एम टाइप का बनता है, ये लेवल पे 48,377, इसके नीचे अगर एम टाइप का बनता है, तो हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। नीचे के लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल नहीं रहेगा। या फिर अगर बहुत ये यहाँ से कहीं से फॉल होता है, तो ये जो सपोर्ट लेवल्स प्लॉट किया हुआ है, वो सपोर्ट लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन फिबोनाची। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अगर आइडिया के साथ एग्री कर पा रहे हो तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।